अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम है दानिश आरिफ और मैंने जो है वो ICS किया था आज से 2 साल पहले। और ICS के करने के बाद मैंने जो है वो बाहर का अप्लाई किया, जिस पे मेरा जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हुआ और स्टडीज़ के लिए ये अप्लाई किया था। और उसके बाद जो है वो रिजेक्ट होने के बाद मैंने अपने आप को जो है वो फैंसी पोल्ट्री की तरफ जो है वो मुतारिफ़ करवाया, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया अपना। और इसी तरह फिर मैंने उसको इम्पोर्ट की तरफ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ले गया। इंटरेस्ट जो है वो पहले था ज़रूर, लेकिन पहले उस लेवल पे इंटरेस्ट नहीं था जैसे कि अब माशाल्लाह हो चुका हुआ है। पहले जो है वो सिर्फ एक शौक़ होता है इंसान को कि मुर्गियाँ पालनी चाहिए, ये है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने अपना स्टार्ट किया फर्स्ट ट्रायो से, वो मैंने 45,000 के ट्रायो से स्टार्ट लिया। जब उसने मुझे एक अच्छी अर्निंग दी, जैसे लाइक 2500 के चिक सेल करके जब मुझे उससे एक अच्छा अर्निंग जो है वो आने शुरू हुई, उसके बाद मैंने डिसाइड किया इम्पोर्टेड बर्ड्स की तरफ आना। इम्पोर्टेड बर्ड्स में मैंने फिर अगेन जो है वो छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लिया, लाइक 3.5 लाख से मैंने जो है वो स्टार्ट किया। और इसी जो ये सबसे पहली शिपमेंट जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी 3.5 लाख की, जो मेरी लाइफ की सबसे पहली इन्वेस्टमेंट थी, उसके बाद मैंने अपना जो है वो सोचा कि मैं अपनी शिपमेंट मंगवाऊँ। अपनी शिपमेंट मंगवाने के चक्कर में फिर मैंने जो है वो अच्छा खासा नुकसान भी किया पहली शिपमेंट में। लेकिन हुआ ये कि दिन रात मेहनत की और नींद को जो है वो अपनी ज़रूरत से काफ़ी कम किया। और तकरीबन कह सकते हैं कि मैं 3 से 4 घंटे मेरी नींद हो चुकी हुई थी उस दौरानिए में, जब मैंने अच्छा खासा ऑलमोस्ट 35 लाख का नुकसान किया अपने पहले ही बिज़नेस में। तो उसके बाद फिर मैंने अच्छी खासी मेहनत की, इनकी प्रोडक्शन करवाई, जो कि एक मेन ज़रिया है आपको जो है वो सहारा देने का। ठीक है, अगर शिपमेंट्स की बात की जाए तो शिपमेंट्स की निस्बत जो है वो जो इनकी प्रोडक्शन है, जिससे मैंने अपना सारा 35 लाख का नुकसान कवर किया, वो थी प्रोडक्शन इनकी। जो इनके चिक्स मैंने जो शिपमेंट मंगवाई थी, उनमें जो मेरे पास ब्रीडर्स आए थे, रिंग बर्ड्स जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में से, उसके जो है वो मैंने चिक्स सेल किए। और उन चिक्स सेल करने से मैंने जो है वो ऑलमोस्ट 3.5 मंथ 4 मंथ्स के राउंड अबाउट मैंने अपना वो 35 लाख का नुकसान कवर किया। मेरा फुल टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस है, ठीक है। और इसको मैं एनिमल्स में, लाइव एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं उनमें मैं माशाल्लाह डील कर रहा हूँ। और जिस भी भाई को पूरे पाकिस्तान में जो है वो कहीं पे भी कोई भी किसी किस्म का एनिमल चाहिए हो, अगर वो पाकिस्तान में बैन ना हो तो मैं उसको मंगवा के देता हूँ। वो भी मेरा बिज़नेस है। और इसके साथ मेरा जो है वो इनकी प्रोडक्शन करवा के आगे, क्योंकि हर जो लोग हैं उनका एक अलग अलग लेवल है। कोई आपसे एग बाय करने की सिचुएशन में होता है, उसके पास उतनी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इसमें हर चीज़ ही महंगी है। अगर किसी आप एक छोटे अंडे की बात करें, वो भी 5,000 से जो है, मतलब एक महंगी ब्रीड का अंडा 5,000 का सिर्फ एग है, ठीक है। तो उससे आप बात करें, फिर आगे इनके चिक्स पे है, कोई लोग इन्वेस्टमेंट चिक्स पे कर पाते हैं। और इसी तरह जो है वो कुछ लोग बड़े एनिमल्स पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, जिसकी जितनी सकत होती है वो उसके मुताबिक जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। अब बेसिकली इनकी जो स्मॉल एग है उसकी प्राइस जो है वो 1000 से स्टार्ट होती है। आगे जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं उनकी जो मैक्सिमम प्राइस है एग की वो 7000 पर एग, ठीक है। आगे चिक्स की बात करें तो 2000 से स्टार्ट होते हैं चिक, और आगे मैक्सिमम 12,000 तक जो है वो चिक की प्राइस जाती है, ठीक है। और ये जो चिक्स की प्राइस बता रहा हूँ, ये आपको ओनली 2 वीक्स के चिक्स की पर पीस प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह ये जिसकी जो मतलब इन्वेस्टमेंट हो वो उस हिसाब से इनमें इन्वेस्ट करें। पहली तो बात मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से न्यू कमर्स ऐसे आते हैं जिनकी मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं कि दानिश भाई हमने ये स्टार्ट किया है, तो लोग हमें जो है वो ये कहते हैं कि आपके पास ब्रीड जेन्युइन नहीं है। हमें जो है वो अब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, हमें उल्टा जो है वो डिग्रेड करते हैं कि आपके पास चीज़ अच्छी नहीं है, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आप धोखेबाजी कर रहे हो। इसमें मतलब वो बेचारे उनका भी कसूर नहीं होता, जो न्यू कमर्स होते हैं वो जस्ट स्टार्ट ले रहे होते हैं, उनको ये हर्डल्स जो है वो देखने को मिलती हैं। ये कोई भी इंसान कोई नया बिज़नेस कोई परवान चढ़े तो वो हमारे मुल्क का अलमिया है ये कि हमारे लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। ये बहुत ही जो है वो कह सकते हैं कि हम लोगों में एक कमी पाई जाती है कि हम लोग किसी इंसान की तरक्की को देख के खुश नहीं होते, ठीक है। उसको हम जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, अलबत्ता हम उसे जो है वो गिराने की कोशिशें ज़रूर करते हैं, सपोर्ट करने की तरफ कोई नहीं जाता, ठीक है। कि अगर कोई बेचारा कोई नौजवान है, कोई 18-20 साल का लड़का है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों की ये जो है वो एक
अलमिया बन चुका है कि हम लोग किसी को तरक्की करता देख नहीं सकते, ठीक है। इसलिए हम उस नौजवान को बगैर के वो बजाय कि वो बेचारा ऊपर परवान चढ़े और हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, वो बेचारा कोई नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करे पाकिस्तान में आपकी और आपके मुल्क को फ़ायदा हो, इसकी बजाय हम लोग जो है वो उसको करते हैं कि जी आप तो ये चीज़ कर रहे हो, आप तो वो कुछ उस दौरानिए के अंदर जो है ना, उसमें आपको चाहिए होता है कि आपके अंदर दम हो, आप उस चीज़ को फेस करो, क्योंकि आप जब नए मार्केट में इन हो रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है, हिम्मत के साथ फेस करना पड़ता है। मैंने भी यही चीज़ें फेस की पहले, मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं कहीं पे हमारी गलतियाँ भी होती हैं, और वो गलतियाँ उन लोगों के जो आपको क्रिटिसिज्म होते हैं वो आपको जो है वो बहुत परवान पे लेके जाता है। मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल पे बैठा हुआ हूँ, अब जो है वो पूरे पाकिस्तान में क्या कि अब यूरोप कम्युनिटी में भी जो है वो मुझे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस बंदे का जो है वो एक अच्छे लेवल पे काम है। वो सिर्फ फैंसी वर्ड्स जो है वो मेरा हर जगह पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज आप देख सकते हैं, मेरी जो फॉलोइंग है माशाल्लाह, फेसबुक पेज पे भी जो है ऑलमोस्ट 2 लाख अबव मेरी फॉलोइंग है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वर्ल्ड वाइड जो है वो आप लोग ट्रस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं कदरे बेहतर हूँ माशाल्लाह, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अभी भी मैं 100% हूँ, ठीक है। अभी भी क्योंकि एक इंसान या गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, कभी भी इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। गलतियाँ होती हैं, इंसान उन्हीं गलतियों से इंसान आगे सीखता है, ठीक है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं अब एक अच्छा इसको बेसिकली जिस भी भाई को मैं इस फील्ड में एंटर करता हूँ उनको सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि भाई आप इसको एक एज अ पार्ट टाइम बिजनेस जो है वो करें, ठीक है, समझे। उसके बाद जब आप जैसे कि अब मैं इसको अपना फुल टाइम बिजनेस, मेरा सारा दिन इधर ही होता है, मैं मतलब सारी हमारी टीम है जो हर बंदे का जो है वो अलग एक जो है वो वर्क उसको दिया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे जाने के लिए कोई भी इंसान जो है वो पहले से ही माँ के पेट से सीख के नहीं आता, यहीं पे रह के अपने आप को आपको बिलियनेयर बनाना पड़ता है। आपकी मेहनत जो है वो उसमें बहुत मैटर करती है। आप जितनी मेहनत करेंगे, लगन से, उस शौक़ से उसको काम को करेंगे, कभी भी मैंने नहीं सोचा था, ना मेरे वहमो गुमान में था कि मैं जो है वो इस कदर मैंने तो एक जस्ट स्टार्ट लिया था कि मतलब जैसे कि देखते हैं कि ये बिज़नेस क्या है, तो उससे मैंने 45,000 के ट्राई से स्टार्ट लिया, और आहिस्ता आहिस्ता जब उसने मुझे अर्निंग दी और मैं मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्टेड बर्ड्स में गया, इंपोर्टेड बर्ड्स से फिर देन मैं शिपमेंट्स में गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त अता फरमाई। बेसिकली शिपमेंट्स में देखें तो उसमें हमने जो है वो कह सकते हैं कि जब हमने 10 से 12,000 पर पीस जो है वो प्रॉफिट रखना होता है, ठीक है। उस पे ये होता है कि आपको फिर उसी प्रॉफिट के अंदर जो मोर्टेलिटीज़ भी फेस करनी पड़ती हैं, इसीलिए मैं ये हर बंदे को कहता हूँ कि ये शिपमेंट सिर्फ और एक पैशन है, अदरवाइज़ इसको हम एज अ बिज़नेस नहीं देखते। हमारा जो शौक़ होता है वो जो बिज़नेस है वो सारा मेन प्रोडक्शन पे होता है। जो मेरी प्रोडक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है वो महीने की डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीड्स की जो है वो ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख के चिक्स की सेल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हर ब्रीड के चिक, कोई भी ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऐसी नहीं होती कि जिसके चिक्स जो है वो मेरे पास अवेलेबल हो, ठीक है। मैंने सबके साथ बुकिंग पे सेल करने होते हैं, किसी को 1 मंथ की बुकिंग होती है, किसी को 1.5 मंथ की बुकिंग होती है, तो इसी तरह जिस की बुकिंग क्लियर होती है फिर हम उनको जो है वो चिक्स डिलीवर करते हैं। हर बंदा ही मुझे कहता होता था कि ये तुमने क्या मुर्गियाँ घर में ले आई हैं, ये है वो है, लेकिन मैं हर नौजवान को भी, उस लड़के को भी यही कहता हूँ जो मतलब इस काम में एंटर हो, वो जिसको घर से ताने मिलते हो, उनको मैं यही कहता हूँ कि आप अपने उस बिज़नेस में अपने घर वालों को शरीक करें, ठीक है। तब आपको अपने घर वालों की भी सपोर्ट इंशाल्लाह और मोहब्बत सारा कुछ भी मिलेगा। पहले भी वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बस वो एक आपके जो वो अपनी बड़ों की सोच होती है उस हिसाब से वो आपको कह रहे होते हैं कि कहीं गलती ना कर बैठे, तो इस वजह से सिर्फ वो आपको किसी चीज़ों से हल्का फुल्का मना कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो अपने बिज़नेस में कोई भी बिज़नेस करें, उसमें आप जब अपने घर वालों को 100% शरीक करते हैं उसमें, तो वो आपको उनकी अल्टीमेटली जो है वो 110% सपोर्ट मिलती है। इनकी बेसिकली जो फीड होती है ना, उसकी हल्की फुल्की स्मेल होती है, ठीक है, उसकी वजह से बस थोड़ी बहुत इरीटेशन होती है, लेकिन ये है कि जब इंसान उसे यूज़ टू हो जाता है तो उसका भी आपको
वक्त के साथ साथ जो है वो पता नहीं चलता। इसी तरह जो है वो मेरा भाई भी मुझे जब भी उसने बाहर से आना उसने यही मुझे कहना कि भाई ये तुमने क्या जो है घर पे रखा हुआ है। तो लेकिन यही चीज़ें, कोई भी चीज़ आप नहीं स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको मतलब थोड़ी बहुत सुननी पड़ती हैं। उन तानों से आप जो है वो ये नहीं, अपने आप को डाउन नहीं करना चाहिए, आपको और अपने आप को साथ साथ ग्रूम करना चाहिए कि आप इस लेवल पे जाके बैठ जाओ कि सब आपको कहेंगे यार आपने एक अच्छा काम किया, आप एक वेल सेटल्ड इंसान हो। तो यही है कि मतलब आप मेहनत करो तो सब कुछ मिलता है। ब्रीड्स ये डिफरेंटली मेरे पास शामूज़ में ज़्यादातर मेरा काम पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे, पहले मेरा फैंसी पोल्ट्री में काम होता था अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी है, मतलब लोग काफ़ी मुझे इसमें भी, लेकिन मैं अभी जो है वो एक अभी जो मेरा पीक है वो इस टाइम शामूज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी शिपमेंट आती है लेकिन आने से पहले जो है वो मोस्टली बर्ड्स बुक हो चुके होते हैं। अभी भी आप मेरे पीछे जो बर्ड्स देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 110 शामूज़ आए थे मेरे पास, जिनमें से 50 से अबव जो है वो ऑलरेडी ऑन बुकिंग आए थे। ठीक है, तो इस टाइम मेरे पास जो शामूज़ हैं वो स्टार्टिंग प्राइस उनकी जो मेल है उसकी 90,000 से स्टार्ट होती है प्राइस। ठीक है, और आगे जो है वो 1,70,000 1,80,000 तक भी मेल प्राइस है। ठीक है, इसको लोग डिफरेंट कैटेगरीज में यूज़ करते हैं, कुछ लोग एज अ शौकीन यूज़ करते हैं और कुछ लोग जो है वो इनकी फ़ाइट करवाते हैं। हमने दोनों पर्पज़ को लेके चलना होता है क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी लोग इसको शौक करते हैं। ये बेसिकली शामू बड़े बड़े कदों के होते हैं और इनका जो शोल्डर्स होते हैं वो बहुत जो है वो उठे होते हैं अपनी बॉडी से, जो इसको एक खूबसूरत बर्ड जो है ना होने में जो है वो मदद देता है। इसीलिए इसको ज़्यादातर शौकीन यूज़ करते हैं, खूबसूरती के लिहाज से इनके कद वगैरह काफ़ी बड़े होते हैं। तो फिर इसलिए जो है ना ये हमने दोनों कैटेगरीज़ को साथ लेके चलना होता है। अलबत्ता इनके जो दाने की बात रही, दाना हमने जो है वो इनको स्पेशल दाल दाना मिलता है जी, जो कि सबसे महंगा बिल्कुल जो है वो, जिसमें ज़्यादा किस्म की दालें होती हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ की, क्योंकि ये बेसिकली इंपोर्ट हुए होते हैं जानवर। ठीक है, आप इनको एकदम किसी भी एक फीड पे या सिर्फ एक ही किसी दाने पे जो है वो नहीं रख सकते। आपको इनको डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो ये दालें होगी या कुछ आपको दाने वगैरह मिक्स करके देने पड़ते हैं ताकि आपका बर्ड जब उसका क्लाइमेट चेंज हुआ है वो कुछ खाए ज़रूर, आपकी किसी गलती कोताही की वजह से जो है वो एक्सपायर ना हो। तो इसमें जब उसको डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें मिलती हैं खाने को, वो उसमें ढूंढ के खाता है आहिस्ता आहिस्ता आपके क्लाइमेट के मुताबिक जो है वो जब चेंज होता है तो एक टाइम आता है कि वो आप फिर जो भी उसको डालते हो आपको चेंज करनी है, कोई फीड उसमें ऐड करनी है, आप उसको 10, 20, 30, 40, 50% पे लेके जाके उसको चेंज करें उसका जो है वो डाइट प्लान। तो इस तरह जो है वो उसका सारा डाइट प्लान आहिस्ता आहिस्ता आपके पाकिस्तान के मुताबिक हो जाता है। उन सब जो बेरोज़गार हैं उनको यही कहूँगा कि यार आप अपना जो टाइम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में लाइक जो नहीं भी कुछ कर पाता वो कहता है कि जी चलो फिर अब मैं टिकटॉक पे ही रहता हूँ या कुछ तरह तरह की जो है वो चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनके जहन में सिर्फ यही होता है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यही सबसे पहली जो है वो फेलियर है इंसान की, कि इंसान ये सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, सबसे पहले पैशन था कि मैंने इस काम को करना है और दिल लगा के करना है। अपनी चीज़ को मैंने एडवर्टाइज इस तरह करना है कि अगला बंदा लेने पे मजबूर हो जाए उस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ें सिर्फ अपने अंदर आपके लगन होनी चाहिए। मैं उन हर जो है वो नौजवानों को ये कहूँगा कि पहले अपने अंदर उस चीज़ का पैशन पैदा करें। अगर ये काम करना है आपको तो आपको इसका पैशन पहले पैदा करना पड़ेगा, आपको इसके साथ मोहब्बत होनी चाहिए, देन आपको जो है वो ये फ़ायदा दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैंने बहुत से लोग देखे जो 5-5, 10-10 लाख की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इस काम में, लेकिन पैसा जो है वो इस चीज़ में मैटर नहीं करता। इस चीज़ में मैटर करती है कि आपका कितनी उस चीज़ के साथ मोहब्बत है, कितनी आप उस चीज़ के साथ लगन है, उसके बाद जाके जो है वो आपको अर्निंग आती है।